पहले हम लोग और हमारे पूर्वज जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था में रहते थे और उसके अनुसार काम करते थे, बड़े खुश रहते थे, स्वतंत्र रहते थे। उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता था, जो उनकी मर्जी होता था वो करते थे, अपने मन के मालिक थे, मर्जी के अनुसार, इच्छा के अनुसार कार्य को करते हैं। लेकिन इस पूंजीवादी युग में हर व्यक्ति को पैसा चाहिए और पैसा रोजी रोटी के लिए चाहिए। रोजी रोटी कमाने के लिए बंदा घर से बाहर काम करने जाता है। काम दो प्रकार का है और विभिन्न कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो सरकारी जॉब होता है, बहुत सारे लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत सारे लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत सारे लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन इन सारे क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों से, वर्करों से, लोगों से आप बात करें तो एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ है कि उनका बॉस अच्छा आदमी नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका बात करने का ढंग अच्छा नहीं है, उसमें मानवता तो भरा हुआ नहीं है और आगे जाकर यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि उसको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, वो बेकार का बॉस बना हुआ है। मीन्स लोग जो हैं वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता को स्वीकार करने से कतराते हैं। उसमें ज़रूर कुछ न कुछ गुण रहा होगा, तब वो आपका बॉस है, नहीं तो आप जैसा ही वो भी रहता है। आपसे ज़रूर जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ के मापदंड के अनुसार वो आपसे बेहतर है, तभी वो आपका बॉस है। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा चीज़ होता है कि लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी क्षेत्र में काम करने लगते हैं, भले ही वो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा हो या नहीं रहा हो। 99% लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि उनका इंटरेस्ट क्या चीज़ में है, उनका टैलेंट क्या है, उनका प्रतिभा क्या है, किस चीज़ में वो ज़्यादा सफल हो सकते हैं। और यही कारण है कि वो काम करने तो चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनका मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है। फलतः कुछ दिन के बाद वो वहाँ से वापस हो जाते हैं। बॉस अगर डांटता है, चीखता है, चिल्लाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बॉस का आपसे दुश्मनी हो। वो चाहता है कि आप अच्छा करें, आप भी अपने आत्मनिर्भर हो जाएं, आप भी ऐसा करें, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं। बार बार आपको हिदायत देने की ज़रूरत नहीं पड़े, बल्कि आप खुद जो है अपने वर्क में परफेक्शन लाएं। बाकी बाकी उसे आपसे कोई निजी दुश्मनी होता नहीं। इसलिए बॉस भी चाहता है कि आप भी उसके लेवल तक पहुँचे। बहुत कम 2% 4% बॉस ऐसे होते हैं जिनको खुद समझ नहीं होता है। लेकिन जनरल वे में, सामान्य बात में, चीज़ों में बात अगर करें तो उसको आपसे कोई दुश्मनी नहीं होता है। वो भी चाहता है कि आप भी अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें, तब आप भी किसी के बॉस बन सकते हैं। जनरली आपने जिराफ के बारे में सुना होगा। जब जिराफ का हाइट आप लोग देखे हैं ऊंचा, जब मादा जिराफ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा करीब करीब 8 से 10 फुट ऊपर से नीचे ज़मीन पर गिरता है। वो नवजात बच्चा, क्योंकि जिराफ की उतनी ऊंचाई होती है, तो 8 फीट 10 फीट ऊपर से बच्चा ज़मीन पर गिरता है। तो उस नवजात बच्चे को चोट भी लगती होगी। लेकिन इससे ज़्यादा क्रूर प्रक्रिया इसके आगे शुरू होता है। बड़ा ही हृदय विदारक प्रक्रिया है। बच्चा जब ज़मीन पर आ जाता है, उसके बाद मादा जिराफ अपने बच्चे को पैरों से हवा में टॉस करती है, हवा में उछालती है। बच्चा, अब जब वो पैर से उछालती होगी तो बच्चा भी 10 फीट ऊपर जाता होगा और फिर वहाँ से नीचे आता है।
ये प्रक्रिया तब तक चलते रहता है जब तक कि बच्चा अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाता है, चलने नहीं लगता है, माँ का दूध नहीं पीता है। तब तक मादा जिराफ अपने बच्चे को हवा में उछालते रहती है। बच्चा ऊपर जाता है, गिरता है धड़ाम से, ऊपर जाता है, गिरता है धड़ाम से, इस धड़ाम से। तो ये प्रक्रिया जो चल रही है वो मादा जिराफ उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रहा है। बच्चे के प्रति वो क्रूर नहीं है। क्या कोई अपने बच्चे के प्रति क्रूर हो सकता है? नहीं, वो उसे आत्मनिर्भर बना रही है। वो अपने पैरों पर जब खड़ा हो जाता है तो मादा जिराफ उसे हवा में उछालना छोड़ देती है। दूसरी बात हम लें तो आपने बाज पक्षी के बारे में सुना होगा, अंग्रेजी में हम ईगल भी बोलते हैं। बाज के बच्चे जो हैं, कहावत है कि बाज के बच्चे मुड़ेर पर उड़ना नहीं सीखते। बाज के बच्चे का भी प्रशिक्षण है, बहुत कड़ा प्रशिक्षण है। जब दूसरे के बच्चे जिस उम्र में चिचियाते मिमियाते रहते हैं, उस उम्र में मादा बाज अपने बच्चे को लेकर पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊपर चली जाती है। 12 किलोमीटर उस वातावरण में, उस जगह पर जो हवाई जहाज़ के उड़ने के लिए माकूल माना जाता है। और 12 किलोमीटर ऊपर ले जा करके अपने बच्चे को सिखाती है कि यही तुम्हारी दुनिया है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है, और इस नए दुनिया को देखो। और उस 12 किलोमीटर ऊपर से बाज पक्षी जो है, मादा बाज, अपने बच्चे को छोड़ देती है। जब वो बच्चा गिरने लगता है वहाँ से, तो 1.5 से 2 किलोमीटर तक तो उसे ये भी आभास नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी तरह 7, 8, 9 किलोमीटर की दूरी जब वो तय कर लेता है, तो इन 9 किलोमीटर के दरमियान हवा के घर्षण से उसके पंख जो कंजाइन से जकड़े रहते हैं, वो कंजाइन फ्री हो जाता है। और पहली बार 9 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो अपने पंख को फड़फड़ाता है, उसे खुशी होती है। लेकिन अभी उसके पंख इतने मजबूत नहीं होते कि वो उड़ान भर सके। वहाँ से और नीचे वो आता है। जब मात्र दूरी 700 से 800 मीटर बच जाता है, तब उसे लगने लगता है कि उसके जीवन की अंतिम यात्रा है, अब वो नहीं बच पाएगा। जैसे ही वो 300 मीटर की दूरी पर आता है, वैसे ही उसे एक पंजा जो है वो पकड़ करके अपने डैनों में छुपा लेता है। वो पंजा उसकी माँ का होता है, जो उस बच्चे के साथ साथ ऊपर से नीचे आते रहती है। इस तरह का ट्रेनिंग बार बार चलता है, तब तक जब तक कि वो बाज का बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता, तब तक उसकी माँ ऊपर से नीचे से ले जाती है और 12 किलोमीटर ऊपर ले जा करके छोड़ देती है। प्रश्न उठता है दोनों ही केस में, अगर हम जिराफ को भी देखें, बाज को भी, तो क्या माँ अपने बच्चे के प्रति क्रूर है? क्या माँ अपने बच्चे को मार देना चाहती है? क्या माँ अपने बच्चे को कहीं फेंक देना चाहती है? ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही, मादा जिराफ हो या मादा बाज हो, दोनों अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना सिखा रही है। दोनों अपने बच्चे को सिखा रही है कि दुनिया के मुश्किलों से कैसे पार पाओगे, दुनिया में जो अनेक प्रकार की बाधाएं हैं उससे कैसे तुम सामना करोगे। तो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाहे वो जिराफ हो या मादा बाज हो, वो कड़ी प्रशिक्षण से अपने बच्चे को गुजार रही है। ठीक उसी प्रकार आपका बॉस भी अगर आपको डांटता है, आप पर चिल्लाता है, आप पर चीखता है, तो आपकी भलाई के लिए कर रहा है। अगर उसकी बातों पर चलेंगे तो आप भी एक दिन बॉस बनेंगे। अन्यथा कोसते रहिए कि बॉस वो डांटता है, जिंदगी गुजर जाएगा कोसते कोसते कि बॉस चीखता है, चिल्लाता है। आप जहाँ हो वहीं पर पड़े रहोगे जिंदगी भर। अगर वो बॉस डांट रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो वहाँ से भी सीखने की कोशिश कीजिए, उसमें क्या है, क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। आत्मावलोकन की ज़रूरत है, आत्मविश्लेषण की ज़रूरत है। अगर आत्मविश्लेषण नहीं कर पाते हैं, आत्मावलोकन नहीं कर पाते हैं, तो ये आपका दोष है। अगर आपको ही बॉस बनना है तो आपको भी अनुकरण करना होगा। थैंक यू।